This call is now being recorded. This call is now taking off. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES सारथ उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में VP सक्सेना जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी इसी सत्र में, पिछले सत्र में हमारे फैकल्टी रहे हैं, उनका स्वागत है। हम लोग इस सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हमको जानना चाहिए, ताकि हम आगे उनके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो हम ये समझ पाएंगे कि हम बीमारियों का इलाज कैसे करें, क्या इसमें हुआ है। तो ये जो मानव शरीर रचना है और मॉडर्न साइंस का है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए। तो पुनः ये सारथ जी का स्वागत, और वो आज की क्लास लेंगे, इस पर हम उनको शेयर कर दे रहे हैं। गुड इवनिंग सर। शेयर नहीं हो रहा? सर अभी तो नहीं हुआ। एक सेकंड, शेयर होगा। हो गया? यस सर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी मैनेजमेंट है, उसकी जो शुरुआत है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बॉडी कैसे। तो बॉडी जो है हमारी बनी है अनगिनत सेलों से। तो सेल क्या होते हैं? सेल एक सबसे छोटा यूनिट है, मतलब लाइफ का, जो अपने आप ही मतलब जी सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो सेल इनकी कैपेसिटी होती है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी है 2 सेल से, ओवा एंड स्पर्म। ओवा जो मदर से आता है एंड जो स्पर्म जो फादर के साइड से। तो सर वो इमेजेस दिखा दीजिए सर। सर ऊपर, क्योंकि सेल हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जो बॉडी में जो भी हम सिस्टम्स होते हैं वो इन सेल्स को जीवित रखने के लिए होता है। अगर आपके सेल्स डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी भी धीरे धीरे मतलब डेथ की तरफ ही जाती है। मतलब तो सेल को हमें जिंदा रखना है। बेसिक जो भी काम होता है बॉडी में, जो भी सिस्टम्स हैं, वो इन सेलों को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि यही जो सेल है वो आगे चल के टिश्यू बनाएंगे, देन टिश्यू आगे जाके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स। तो जैसे आप ये सेल का देख सकते हैं, ये सबसे ये जो स्ट्रक्चर दिखाता है। तो सेल में जो होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो सिमिलर हमारी बॉडी जैसे प्रोसेसेस होते हैं। एनर्जी बनती है,
ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड बनाते हैं, जो भी है एनर्जी क्रिएट करते हैं, देन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है इसका पावर प्लांट, सेल का पावर प्लांट है। देन आप सेंटर में देखिए साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, ये लाइक हमारा ब्लड जैसा ही है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जैसा है। एंड देन ये न्यूक्लियस जो है ये इसके सेंटर में, ये इसका लाइक ब्रेन है जहाँ पे डीएनए मटेरियल स्टोर होता है, और बाकी सेल के जो भी काम होंगे वो ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है, हम बोल सकते हैं। और डीएनए होता है हमारा हेरिडेटरी, जो है हमारा जो, उसमें आपका जो भी मटेरियल जो आगे लाइक उसको अगर हम बोलते हैं सेल ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने या उसके अपनी कॉपी बनाने के लिए इन्हीं डीएनए में होता है उसका जो भी कोड होते हैं जो। देन जैसे मैंने पहले बोला कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, सर आप दिखा देंगे इमेजेस में, आपके होते हैं जैसे मसल सेल्स हो गए सर, ठीक है, बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लाइक मसल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं। इनसे अलावा एक होता है आपका स्टेम सेल। स्टेम सेल की खासियत ये है कि वो कोई भी इनमें जो भी मैंने अभी जो भी आपको ये सेल बताए उनमें से किसी में भी वो कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो आपका मसल सेल हो या एपिथेलियल हो या बोन सेल हो या फैट सेल हो, कोई किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ऐसे जो, तो क्या होता है जब सिमिलर एक ही टाइप के सेल्स बहुत सारे मिल जाएं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, आपके टिश्यूज बनाते हैं। जो आप एग्जांपल देख सकते हैं, बेसिक जो टिश्यूज हैं उनका एग्जांपल है, जो बेसिक बेसिक 4 लेवल जो होते हैं, 4, ये सर ये वाला थोड़ा सा जूम कर दीजिए। तो ये है पहला, आप देख सकते हैं, ये सर यहाँ से, ठीक है थोड़ा और। तो ये पहला है आपका, आप देख सकते हैं 4 जो बेसिक प्राइमरी जो टिश्यू टाइप्स वो है आपका। ये पहला है नर्वस टिश्यू, जिससे बनता है आपका ब्रेन। तो छोटा हो गया बहुत, हाँ ये सर, आप देख सकते हैं नर्वस टिश्यू है, सर थोड़ा कम कर दीजिए। नर्वस टिश्यू जिससे बना है आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके नर्व्स। देन है आपका मसल टिश्यू, जिससे बने हैं आपके कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स जो भी हैं बाकी ऑर्गन्स के, और स्केलेटल मसल्स। देन है आपके एपिथेलियल टिश्यू, ये जो आपके जो जीआई ट्रैक्ट होता है, जो आप जीआई ट्रैक्ट होता है आपका माउथ से लेके आपके एनएस तक, जो भी होलो ऑर्गन्स है वो पूरे उनका सबकी जो लाइनिंग है वो इन्हीं टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ये हो गया आपके स्किन का जो एपिडर्मिस, वो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। देन है आपके कनेक्टिव टिश्यूज, ये आप देख सकते हैं, जो आपका फैट है, वो जो भी अदर पैडिंग टिश्यूज है, बोन हो गया आपका, टेंडेंस हो गए, ये सभी आपके बनते हैं क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से। ये आपके बेसिक 4 हैं, ठीक है। देन है आपका, ओके, अब टिश्यूज हो गए, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब फर्दर और ऊपर आते हैं। अब सिमिलर जैसे सेल, सिमिलर टाइप के सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलके टिश्यूज बनाए, अब वैसे ही सिमिलर टाइप के टिश्यूज बहुत सारी क्वांटिटी में मिलके क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया ऑर्गन्स। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में एकजुट मतलब काम करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बुक में जैसे देख सकते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमने बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सर नीचे, थोड़ा नीचे, ये सर वो दिखा दीजिए, वैसे बता देता हूँ जो भी सर होते हैं। कौन सा, वही वाला? हाँ सर, उसमें नीचे है इमेज, इस थोड़ा और नीचे, हाँ ये सर, ये रहे। अब जैसे बॉडी को हमने जैसे बुक में दे रखा है, हमने 3 भाग में बांट सकते हैं, हेड, ट्रंक एंड लिम्स में। हेड में होता है आपका स्कल, स्कल के अंदर होता है आपका ब्रेन, ठीक है। देन आप देख सकते हैं जो आपका ये पूरा पेज, एक क्रैनियल कैविटी आ गया। देन जो सेकंड पार्ट है आपका ट्रंक, ट्रंक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायफ्राम के इंक्लूडेड वाला पार्ट, एक डायफ्राम के नीचे जो एब्डोमेन वाला पार्ट, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो चेस्ट होता है, चेस्ट वाले पार्ट में उसमें होते हैं आपके 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके हार्ट और लंग्स है। एंड देन उसके नीचे वाले पार्ट है जो आपका एब्डोमेन, एब्डोमेन से थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए। ये कहाँ से होगा? सर वो आपका जो डायरेक्शन वाला की है ना सर, उसको एक बार वो कर दीजिए, तो क्लिक करके डायरेक्शन वाला की ये क्लिक करके इधर नहीं नीचे- साइड में से, साइड में क्लिक करिए कहीं पे भी, देन वो डायरेक्शन वाले की वो है ना की जो है, हाँ, अप डाउन राइट साइड, हाँ आप वो कर दीजिए, या फिर यहाँ पे नीचे कर्सर होगा। कर्सर दिखेगा। ये ऐसे पहले सेलेक्ट करें?
नहीं सर, बाहर सेलेक्ट करना है, ये तो फिर वो हो जाएगा बाहर। ये सर अब यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने सर, अब वो डायरेक्शन वाले की है ना जो सर कीबोर्ड पे। ये नो सर, डायरेक्शन आपकी कीबोर्ड में होगा सर, अप डाउन। अच्छा, हाँ, ओ साइड ये वाला अच्छा, साइड। एक सेकंड, हाँ ठीक ठीक समझ गए। एब्डोमेन, यस सर थोड़ा। हाँ ये सर, ओ एब्डोमेन में देख सकते हैं आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आपका। ये आता है ठीक है। यस सर, लिवर अरे आता है, किडनी आता है, स्टोमक आता है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, सब जो बाकी हैं सब इसी लिम्ब के दूसरे वाले पोर्शन में आते हैं। ट्रंक के दूसरे लोअर पोर्शन में आते हैं। देन आपके लिम्स लिम्स में आप देख सकते हैं आपके जैसे दो हाथ, दो पाँव, फिर वो नीचे है जैसे ठीक है, ये जैसे दे रखा है। तो थोड़ा डिटेल में बताना है कि सर ये आगे उसमें जो सिस्टम में अब बताऊं सर। ये दिखा करके फिर बताना, बताना यस उसी सर, से। ओके। और ये देख सकते हैं आप जैसे पेल्विस हो गया ये, फिर ठीक है आपके हाथ पाँव, और थोड़ा नीचे जाइए सर, नीचे थोड़ा। हाँ ये सर, अब ये देख सकते हैं आप जैसे बैक साइड है, इसमें कैसे आपका जो दो आपके लिम्ब है वो आपके कनेक्टेड है रिब केज से। ठीक है, इसमें आपके जो वर्टिब्रा होते हैं टोटल 7 वर्टिब्रा आपके उसमें हो गए, जो आपका ऊपर सर्वाइकल वाला। देन थोरासिक के आपके 12, देन लंबर के 5, एंड देन आपके ये सैक्रल उसके 5 सैक्रल में। देन उसके छोटा सा एक आप देख सकते हैं ट्राइंगल शेप कोकिक्स, उसमें वो तो फ्यूज होते हैं मतलब कि जो आपके जो वर्टिब्रा वहाँ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, एंड इतना बता रखा है सर इसमें। और ये जो होता है आपका, ये जो होता है वर्टिब्रा, ये होलो होता है। होलो मतलब बिल्कुल अंदर से खाली जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन से नीचे की तरफ लाइक तार, आप इमेजिन करिए तार जैसे। तो ब्रेन से तारें जो होती है इसी होलो स्पेस में से नीचे तक जाती हैं, जहाँ पे आपका जो सबसे नीचे ट्रायंगल वाला है ना, वहां तक पूरे तारे कनेक्टेड होती हैं। वो तो आपका स्पाइनल कोड, ये होलो वाले उसमें से स्पाइनल कोड होता है जाता है, और वो नीचे तक जाता है ब्रेन से लेके नीचे सबसे नीचे पोर्शन तक। देन उस स्पाइनल कोड में से फिर पूरे बॉडी में तारे निकलते हैं, मतलब नर्व्स निकलते हैं। इमेजिन कर सकते हैं तारों, तार के टाइप के। देन इसमें बताया हुआ है कि आपके देखिए, आप देख सकते हैं दो लिम्ब आपके कनेक्टेड हैं, हाथ और पाँव, ये कनेक्टेड है इससे। देन बताया गया है कि जो हमारी होल बॉडी है वो स्किन से कवर्ड होती है। ठीक है, उसके जो सबसे ऊपर लेयर होती है स्किन, उसके नीचे होता है आपका एक फैट की लेयर। ठीक है, देन उसके नीचे होती है एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर, उसके नीचे होता है आपका मसल एंड जो ब्लड वेसल्स फ्लो करते हैं बॉडी के। ठीक है, अब बाकी इसमें देख सकते हैं जो एक ब्लू। आ जाओ वहीं पर हाँ अग्निवेश। सर, नीचे थोड़ा नीचे है सर, नीचे सर ऑर्डर में लगा है। हाँ जैसे ये देख सकते हैं, देखिए वो आपका बोन है। बोन्स जो है आपका सबसे डीपर पार्ट है, मतलब सबसे डीपेस्ट पार्ट है बॉडी का। ठीक है, एंड देन ये आप देख सकते हैं बोन कैसे ये जाते हैं, ब्लड वेसल्स हो गए, और आपका नर्व्स, आप ध्यान से देख सकते हैं नर्व्स होंगे इसमें, ये सर थोड़ा और नीचे इनका ये ऐसे होता है, ये नेटवर्क है मतलब सब चीज़। देन इसमें इतना ही है। ठीक है, ओके। तो जैसे अब हमने बोला कि अब हमें पढ़ना है डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के बारे में। अब ये जैसे बोन के बारे में, बोन में देख सकते हैं। बोन में ये आप देख सकते हैं, ये आपका बोन में क्या होता है, बेसिकली होता है आपका दो टाइप के मैरोज होते हैं। एक होता है आपका रेड बोन मैरो, एक होता है आपका येलो बोन मैरो। इन्हीं बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होते हैं, इसमें होते हैं आपके स्टेम सेल्स। ठीक है, जो जिससे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, जो ये स्पॉन्जी बोन, ये रेड, यस। और जो होता है, ये होता है आपका येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में भी एक टाइप का स्टेम सेल होता है जिसको आप बोलते हैं मेसेनकाइमल, जिसमें से आपके फैट सेल बन सकते हैं, कार्टिलेज वाले जो हैं, आपको जो कार्टिलेज बनता है उसके सेल्स बनते हैं, आपके मसल सेल्स बनते हैं, आपके बोन सेल्स बनते हैं। सो सब इसी से बनता है, मतलब जो भी है स्टेम सेल्स। देन ये हो गया सर बोन के बारे में। एंड देन लिगामेंट्स उसके बारे में, जब टेंडन्स जो होते हैं ये सब। तो अभी हम पढ़ेंगे सर बॉडी सिस्टम्स के बारे में। जो सबसे पहला है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ी सा फैक्ट्स दे रखे हैं जैसे इसमें बुक में कि 24 घंटे में जो आपका ब्लड, वो हार्ट है वो 2000 लीटर पंप करता है। जो एंड जो किडनीज है वो दोनों मिला के 300 ग्राम का जो है ब्लड वो करते, फिल्टर करते हैं। 300 ग्राम, जो सॉरी 300 ग्राम का उनका वेट है, और वो 1700 लीटर ब्लड फिल्टर करके 1 लीटर यूरिन बनाते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे।
ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें आपका हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इनका मेन पर्पस जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो होता है कि जो, जैसे हमने पढ़ा कि जो सेल होते हैं वो सबसे बेसिक यूनिट है, जो लिविंग उसके जो सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ के। तो बेसिक इसका पर्पस होता है कि उस सेल तक, जिनसे टिश्यू बने हैं आपके, फिर जिन टिश्यू से आपके ऑर्गन बने हैं, तो उन सेल तक क्या करना है, ब्लड पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने हैं और ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो वो काम करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट है। एक तो आपका हार्ट हो गया जो पंप होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आपके घरों में जो मोटर का पंप होता है जो पानी पंप करता है, वैसे ही काम होता है हार्ट का, जो ब्लड को पंप करता है इन ब्लड वेसल्स में से। देन होता है आपके ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में होते हैं आपके टोटल 3 टाइप के। पहला है आर्टरीज, दूसरा है आपका वेन एंड तीसरा है कैपिलरी। आर्टरीज जो होते हैं वो करते हैं जो जो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड मान बोल सकते हैं, तो वो आपके हार्ट से बॉडी तक पहुंचाया जाता है, बॉडी के डिफरेंट, ऊपर से लेके नीचे तक, चारों तरफ, ठीक है, ऑर्गन्स तक। वेन्स का काम होता है कि जो वेन्स जो जैसे आपने सेल तक पहुंचा दिया, अब सेल में मेटाबॉलिज्म होगा, जो एनर्जी जनरेट होगी, तो उसमें जो वेस्ट निकलेगा, बाकी जो भी है सब, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वेस्ट निकले, वाटर वेपर निकलेगा, उसको वापस लेके आना है। तो वेन्स उस ब्लड को वापस लेके आते हैं बाकी ऑर्गन्स में से। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कम होता है, मतलब होता है बट बहुत कम होता है। बाकी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, बाकी जो भी टॉक्सिन्स या फिर जो भी वेस्ट होते हैं वो होता है। एंड तो वेन का काम होता है कि जो ब्लड है उसको ऑर्गन से वापस लेके जाना हार्ट तक। तीसरा है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, बेसिकली ये ब्रांच आउट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं आपके आर्टरीज एंड वेन्स को। मतलब इनका काम बेसिकली होता है कि आपके जो ब्लड है उनको न्यूट्रिएंट को टिश्यू तक लेवल तक पहुंचाना, फिर वहां से जो वेस्ट होगा उसको वापस लेके आना। ठीक है, अगर जो वेस्ट होगा वो जाएगा वेन में, और जो खून है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी से जाएगा आपके टिश्यू में, और जो भी वहां से जो वेस्ट आया है वो जाएगा आपके क्या बोलते हैं वेन्स में। ठीक है, तो वो कनेक्ट करता है बेसिकली। कैपिलरीज बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है। तो सर उसका इमेज दिखा दीजिए। इमेज यस सर। उसी में है ना। यस सर, उसी में। और जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो है, जैसे आप जानते हैं, ब्लड है। ठीक है, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड जो भी वेस्ट वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे लंग्स का भी होता है, बट मेन हम इनको ही मानते हैं। सर थोड़ा और नीचे, ये आप देख सकते हैं, वेन जो है ब्लू टाइप से दिखाया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाला ब्लड है। ये आपकी कैपिलरीज होती हैं। तो एक साइड इसका रेड रहता है, एक साइड इसका थोड़ा ब्लू टाइप का रहता है। तो एक्सचेंज, ये आपकी बेसिकली कैपिलरीज होंगी। सर आप सर नीचे, सर नीचे, ये सर ये है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। जो आपका ब्लू वाला है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वेन्स में, एंड जो भी रेड वाला है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो आर्टरीज में जाता है। अब ये देख सकते हैं थोड़ा। अब थोड़ा वो आपको मैं बताता हूँ कैसे ये हार्ट कैसे करता है काम, कैसे वेन लेके आते हैं। तो आप इमेजिन करिए, लाइक एक सर्कल है। ठीक है, आप सर्कल को एक हॉरिजॉन्टली काट दीजिए एंड वर्टिकली काट दीजिए, तो बनेंगे आपके 4। जैसे ये इसमें आप क्लियरली, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जैसे वैसे होता है ऐसे ही है जो आप देख सकते हैं ऊपर जो। सर थोड़ा और नीचे ले जाइए, ये सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सुपीरियर वेना कावा है, और इन्फीरियर एक नीचे से आएगा। नीचे इंफीरियर वाला जो आपको नीचे से लेके आता है, मतलब बॉडी के नीचे, हार्ट के नीचे वाले एरिया से जो ब्लड लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा जो ब्रेन ऊपर के एरिया से लेके आता है। तो ये ब्रेन, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि एक सर्कल है, उसको काट दीजिए 4 पार्ट में। ठीक है, तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली तो 4 कट जाएगा। तो उसका राइट साइड है, उसके जो ऊपर होगा वो होगा आपका राइट आर्टरियम, और नीचे वाला उसको मान लीजिए राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन में सेम वैसे लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा है, ये ब्लड आपका कहाँ पहुंचाएंगे, राइट आर्टरी में से, जो सबसे ऊपर वाला है वहां पे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक होगा आपका ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, वॉल होता है, ये देख सकते हैं, ये देखिए ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसमें से खून जो है आपका राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। देन ये क्या बेसिकली अभी वो वाला खून है जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कमी है। देन ये जाता है, यहाँ से जाएगा ये लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो वो वाला है आपका पल्मोनरी वॉल कहते हैं। वो थोड़ा राइट साइड में दिखेगा, है ये जो दिख रहा है ना, जो
कैसे बताऊं सर, थोड़ा राइट में। देन अब वहां से लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा, वहां पे एक्सचेंज होगा। हमने लंग्स में आगे पढ़ेंगे तो वो वहां पे एक्सचेंज होगा। वहां पे क्या ऑक्सीजन आ जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब उसको लंग्स में क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है जो लंग्स में है उसमें ऐड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा वापस लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में एक और वॉल्व होता है आपका, आयोटिक वॉल्व बोलते हैं। अब ये जो याद रखने की चीजें, जो 4 वॉल्व हैं। अब सबसे उससे पहले एक चीज है कि जो हमने हार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि कि मिक्सअप ना हो, मतलब जो अच्छा खून है और बुरे खून में दोनों मिक्सअप ना हो। तो इसलिए क्या है 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, मतलब ये कहीं भी ये मिक्सअप नहीं होता इनके बीच में। और दूसरा ये जो 4 वॉल्व हैं ये मेक श्योर करते हैं कि जो आपका मतलब जो खून है वो करेक्ट फ्लो में फ्लो करे, मतलब। क्योंकि अगर इनमें से वॉल्व अगर, क्योंकि ये जो वॉल्व वो एक ही साइड खुलते हैं, एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अंदर गया वो वापस नहीं जा पाएगा। और जब ये वॉल्व एक ऐसा काम नहीं करते तो उसके रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं, बीमारियां होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कभी बीएचपी में। तो सर ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी है। इसमें आप देख सकते हैं बुक में आपके डिफरेंट आर्टरीज के नाम दिए हुए हैं। अगला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें है जो, यस सर, सर वो इमेज दिखा दीजिए थोड़ा और अच्छी तरीके से। ये सही है। तो इसके जो पार्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें होता है आपका नोज, नेजल कैविटी, आपके लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और आपके 2 लंग्स, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम तो क्या होता है, बेसिकली रेस्पिरेटरी जो सिस्टम जिसमें ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है कि आप ऑक्सीजन को बाहर के, ये सर हाँ ये से रख दीजिए। जो रेस्पिरेशन होता है कि प्रोसेस जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन आप बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर लेते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अदर जो भी वेस्ट है वो आप बाहर छोड़ते हो। तो वो होता है आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो भी आपके देख सकते हैं जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हो गया नोज, नेजल कैविटी हो गया आपका, जो एयर ट्यूब हो गया एंड देन लंग्स हो गए। इसके साथ साथ जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये भी आपको हेल्प करते हैं इस सिस्टम में सांस को अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में, ठीक है। अब जो हम प्रोसेस है, जो आप सांस अंदर लेते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जो आप सांस बाहर छोड़ते हो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। तो जब आप फ्रेश एयर लेते हो तो लंग्स में, ठीक है, वो जैसे ये आप देख सकते हैं ये आपके एल्वुलाई हैं। इन एल्वुलाई वो खाली होते हैं, मतलब तो जब आप सांस लेते हो इनमें एयर भर जाती है। तो देन ये जो एल्वुलाई होते हैं, ब्रोंकाइल्स होते हैं, इसके ये होते हैं आपके ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में। जो आप सोच सकते हो जो पिछले उसमें था कि जो खून गया वो खून जाता लंग्स में। तो वहाँ जो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, कैपिलरीज क्या होते हैं, बिल्कुल छोटी पतली होती है, बिल्कुल इनके वॉल बड़े पतले होते हैं। तो क्या होता है जो ब्लड के थ्रू क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है। जो हवा जो है वो लंग के ब्रोंकाइल से आपके इन कैपिलरीज में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको जो भी आया उस खून में जो आया था पहले वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और जिस जिस रास्ते ऑक्सीजन आया उसी रास्ते क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, वाटर वेपर हो गए, ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो कम से कम 1 मिनट में 13 से 18 मिनट 18 बार सांस लेता है, मतलब इनहेल एक्सहेल करता है। तो पूरा एक प्रोसेस है। और छोटे बच्चों में थोड़ा और ज़्यादा होता है ये, मतलब। तो एक और पर्पस ये है कि जो आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका एक और काम है जो आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। क्योंकि अगर बॉडी में पीएच बैलेंस, जैसे मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ब्लड में वो ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है। तो ये तो इसलिए ये पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसलिए आप जैसे आप करते हैं ना अपने जो योगा आसन में होते हैं जो सांस लेने वाले योगा, मतलब वो सब चीज़ें, तो वैसे वो इफेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। वो सर बोलते हुए शायद एसिडिक लेवल बढ़ जाए तो सर शायद कैंसर के वो बढ़ जाते हैं शायद। ऐसा होता है सर कि एसिडिक जब आपका खून ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो शायद बॉडी में कैंसर हाँ, का। नेचुरली इसलिए पूरा शरीर चलने लगेगा ना, तो नेचुरली थोड़ा सा जी, निगेटिव सारे फंक्शन ठीक से नहीं पाएंगे। हो नहीं पाएंगे सर। अगला है सर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसे नाम से है एक्सक्रीटरी, यानी एक्सक्रीट करना है, यानी बाहर निकालना है।
तो बेसिकली क्या निकालना है, जो भी आपके मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म हो गया उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको बाहर निकालना है, जो भी बॉडी को चाहिए नहीं है बॉडी को, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं आपके। जो ये इमेज दे रखी है बेसिकली वो है यूरिनरी सिस्टम का है, वो भी एक काइंड ऑफ सर एक ये सर ऊपर जाएंगे वो थोड़ा, ये सर अब ये जैसे ये देख सकते हैं, अब ये निमोनिया के केस में क्या होता है, जो आपके ओपन स्पेस होता है एल्वेलाई का वो भर जाता है उसमें पस। ये सर ये जो नॉर्मल हेल्दी वाला है इसमें इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, करेक्ट उसमें। अब नीचे वाले देखिए इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, थोड़ा फूल गए हैं, देख सकते हैं। एंड देन इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है निमोनिया के केस में, क्योंकि ये वैसे खाली रहते हैं तो उसमें जाके पस भर जाता है। ठीक है, थोड़े इन्फ्लेमेबल, ठीक है, ये सो हो गया सर। अगला है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे आपने अभी जैसे मैंने बोला कि उसमें बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना होता है। एक्सक्रीट करना होता है जैसे वेस्ट मटेरियल जो भी है। तो उसमें जो जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो है आपके किडनी, ठीक है, किडनी जो होता है आपका यूरिया, जो प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है तो अमोनिया बनता है, अमोनिया देन उसको लिवर कन्वर्ट करता है आपका, आई थिंक सर यूरिया में। एंड देन यूरिया उसके थ्रू फिर ये किडनी के थ्रू ये निकल जाता है यूरिया आपके यूरिन के थ्रू। देन लंग्स जैसे निकालता है, लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट, उसका एक वो है, सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी वेस्ट वो उसको बाहर निकालता है, वाटर वेपर ये हो गया। स्किन भी इसका पार्ट है सिस्टम का, क्योंकि स्किन में जैसे आप जब वो पसीने ये सब आते हैं, पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लिवर भी है, लिवर भी सेम जैसे मैंने अभी बताया अमोनिया वाला वो है। एंड देन बाइल के थ्रू भी निकालता है, मतलब जो भी आपके कुछ वाइटामिन हो गए, कुछ आपके ड्रग्स हो गए, कुछ आप कोलेस्ट्रॉल हो गया, उन सबको बाइल के थ्रू निकालता है बाहर लीवर। एंड देन एल आई तो आप जानते ही, जैसे फीकस जो है आपका जो स्टूल है वो बाहर निकालना है। तो जैसे आप किडनी कैसे निकालते हैं, किडनी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे किडनी जो है वो यूरिया यूरिक एसिड को निकालता है ब्लड में से, फिल्टर करता है बेसिकली। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके अलावा कुछ एक्सेस वाटर या सम सॉल्ट्स हैं जैसे पोटेशियम, उनको भी ये स्किन बॉडी से बाहर निकालता है आपका, क्या बोलते किडनी। स्किन के बारे में दे रखा है जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लिवर भी ये करता है, एल आई भी देख लीजिए। लंग्स का जैसे बताया होगा कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड सम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा थ्रू एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगला है सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर जो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने सिस्टम है, सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे एक साथ, उनके बीच में कुछ तालमेल होता है एंड उनका जो स्पेसिफिक एक गोल होता है उसको पूरा करना होता है, तो वो होता है सिस्टम। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है जो स्पेसिफिक गोल है वो है आपका खाना पचाना। खाना पचाना, उसमें से भी जो भी आपको बॉडी का न्यूट्रिएंट चाहिए वो ले लेना, एंड देन जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देना। तो इस पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, जो भी है आपका खाया, जो आपने फूड, चाहे वो सॉलिड और लिक्विड खाना हो, उसको पचाते हैं, उसमें से एनर्जी और न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, और जो वेस्ट है उसको बाहर धकेल देते हैं। तो इसके जो भी ऑर्गन्स है आप देख सकते हैं सर, इमेज दिखा दीजिए। इसमें है आपके जैसे माउथ से जो डाइजेशन जो होता है ना, बेसिकली उससे पहले ही शुरू हो जाता है, आपको खाने से पहले ही डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है एक्चुअली देखा जाए। जैसे अब जैसे हम आपके जैसे हमें जो पूर्वज है वो बोलते हैं कि आप जब खाना खाओ तो पूरा फोकस रखो खाने में, जैसे उसकी स्मेल होगी, उसको देख के जब आपको लगता है यार बहुत टेस्टी है, तो आपके जैसे वो सलाइवा बनने लग जाता है। तो जो सबसे जो सूंघ के भी होता है वो देख के भी होता है, तो सलाइवा बनने लग जाता है। तो जो सलाइवा होता है सबसे मेन शुरुआत होती है उसमें से, क्योंकि सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो जैसे आप खाना खाते हैं, जो सबसे पहला जो चीज़ डाइजेस्ट होने लग जाती है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो स्टार्च होता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट, उसमें से फिर बनता है आपका शुगर जो भी है ग्लूकोज। तो वहां से प्रोसेस शुरू होता है। देन सलाइवा जो है वो खाने में कोट होके, वो जब कोट हो जाता है तो आपका जो खाना है वो इजीली जो ईसोफेगस है उसके थ्रू नीचे सरक सकता है, मतलब ठीक है, मुंह करके नीचे पहुंचता है स्टोमक में। ठीक है, देन स्टोमक में होती है, वहाँ पे चर्निंग होती है। तो जैसे ही वहाँ खाना पहुँचता है तो जो स्टोमक का एक स्टोमक वॉल में से जूस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जो आपके खाने को पचाने, और HCl भी निकलता है बेसिकली, जो आपके खाने को पचाने में तोड़ने में काम आता है। फिर जो स्टमक, इनका जो बेसिकली मूवमेंट होता है, जो आपका आपने सुना होगा जीआई ट्रैक्ट आपने सुना होगा, उसकी बीमारियां बहुत सारी होती है। तो जीआई ट्रैक्ट जो होता है वो आपके मुंह से शुरू होता है और आपके एनएस तक होता है। तो बेसिकली जीआई ट्रैक्ट एक होलो वो है, मतलब होलो ट्यूब है, पूरा कनेक्टेड। जैसे आपका स्टोमक जो है वो भी होलो है, आपका ईसोफेगस वो पूरा होलो है, देन आपके जो एसआई है वो होलो है, आपका एलआई वो भी होलो है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इतने सारे होलो ऑर्गन्स भी होते हैं, फिर होते हैं आपके सॉलिड ऑर्गन्स। सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं आपके लिवर हो गया, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपके पैनक्रियाज हो गए, ठीक है, ये सब आपके जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइक उनका भी काम है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सलाइवा लगा हुआ जो खाना है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। जो पहला जो हो गया कार्बोहाइड्रेट, वो जो होता है सबसे पहले डाइजेस्ट होता है आपके मुंह में, देन वो खाना नीचे आया, स्टमक में आया, ठीक है। जो स्टमक में से उसके जो वॉल है वो सिक्रेट करते हैं HCl, जो खाने के साथ मिल जाता है। देन वो वहाँ पे कम से कम चर्निंग होती है, खाने की चर्निंग होती है, 3 से 4 घंटे के तक चर्निंग चलती है, ठीक है। उसको तोड़ा जाता है बिल्कुल। एंड देन उसमें से जब चर्निंग हो जाती है तो फिर जो खाना जाता है आपके एसआई में आता है। तो एसआई में जो होता है खाना, अब वो पूरा फ्लूइड बन जाता है। जो भी सॉलिड खाना होगा वो आपको आपको पूरा कंप्लीटली फ्लूइड हो जाता है, मतलब पेस्ट जैसा हो जाता है, लिक्विड पेस्ट जैसा। देन वो मूव करता है थ्रू आउट द एसआई। एसआई में फिर क्या बोलते हैं, आपके वहाँ जूसेस आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आता है, आपका बाइल जूस आता है बेसिकली। तो स्टोमक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ जो डाइजेस्ट होती है वो होता है आपका प्रोटीन, टूटता है। एंड एसआई में होता है आपका प्रोटीन प्लस आपका फैट प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है आपका एसआई में। देन है आपका एसआई के बाद फिर आता है खाना, जो वहाँ पे जो भी है, जितना भी न्यूट्रिएंट जो भी विटामिन जो है सब एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड में। देन आता है आपका खाना, फर्दर आगे जाता है, फिर आपका आता है एलआई में। अब एलआई में क्या होता है, एलआई में कुछ चीज़ें जैसे सॉल्ट हो गया या फिर कुछ वो पानी हो गया, वो ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वो काम चलता रहता है कम से 5 से 6 घंटे के बीच में। अब क्या बचा, अब जो बचेगा बिल्कुल वो वेस्ट है, मतलब खा जो आप स्टूल जिसे बोलते हैं वो है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आपने खाना ली खाया और जो आपका खाना वहां तक एलआई तक पहुंचा या फिर बाहर जो निकलेगा, पूरा जो प्रोसेस है वो कम से 14 से 18 घंटे का होता है। अगर आप इसके बीच में अगर आप नॉनवेज खा लें तो वो और ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, मतलब उसको डाइजेस्ट होने में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो पर्पस क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जो भी खाना आपने खाया उसमें से जो भी उसको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, आपके वाइटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो सब आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं, मतलब आप जो खाना खाते हो, प्रोसेस फूड ये सब खाते हो, क्योंकि इसमें जो कि केमिकल्स होते हैं वो भी वैसे ही के वैसे ही आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मना करते हैं कि प्रोसेस फूड मत खाया करो, मतलब उसका कारण ये होता है जो भी केमिकल ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी पच के किस में आती है, ब्लड में ही आती हैं। और ये ब्लड आप फिर आपके ऑर्गन्स में जाता है। आप समझ सकते हैं कैसे आपके खाने, आपके जो ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है, जो आप खाते हैं प्रोसेस फूड ये सब खाते हैं, केमिकल लैडन फूड जो होता है आप जो खाते हैं, तो ऐसे आपके बॉडी को ये अफेक्ट करता है। क्योंकि जो भी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं इन टर्न्स वो जाती है सब ब्लड में ही अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो ब्लड आपका जाता है, ब्लड ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें वो जो आप शायद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो भी गट माइक्रोम ये सब जो चीज़ें हैं। उसके अगला है सर नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपका कमांड सेंटर है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी जितने भी आप सिस्टम आगे पढ़ोगे उन सबको ये जो है वो रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ से ही सब कुछ मैनेज होता है। तो नर्वस सिस्टम का जो है, नर्वस सिस्टम का सर थोड़ा एक बार देख लेता हूँ थोड़ा। यस, तो नर्वस सिस्टम है, उसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, मतलब मेन जो ऑर्गन्स है वो आपका ब्रेन है, जो आपने पहले पढ़ा था। आपने जैसे पढ़ा था ना आपने, जब हम उसके बारे में पढ़े वर्टिब्रा के बारे में, कि वर्टिब्रा होलो होती है। देन जो ब्रेन ब्रेन जो है, ब्रेन से जो तारे, जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो तारे वहां से लेके इस होलो चैम्बर में से जाके नीचे तक, जो ट्रायंगुलर आपने देखा था ना पहले, बिल्कुल स्पाइन के एंड में वहां तक होता है, ये तारे पूरी कनेक्टेड होती हैं। देन सर वो इमेज दिखाते हैं, यस सर। एंड देन वहां से फिर बहुत सारे मतलब निकलते हैं, मतलब तारे निकलते हैं जो पूरे आपके बॉडी लिम्स हर जगह जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे देख सकते हैं आप, दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका एक, दूसरा है पेरिनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली तो हम इसके जो मेन पार्ट है वो आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था नर्व सेल्स होते हैं, उसमें एक हमने पढ़ा था नर्व सेल्स होते हैं। तो वो यहाँ पे मेन उनका वो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, नर्वस सेल जो नर्व सेल होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम का क्या कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके ब्रेन से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं और रिसीव भी किए जाते हैं वाया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और फिर उनको प्रोसेसिंग होती है आपके ब्रेन में, जो भी आपके डिफरेंट जो भी ब्रेन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब या डिफरेंट एरियाज हैं, जोन्स हैं, वहाँ पे चीज़ें प्रोसेस होती हैं, जो भी आपको मैसेज, जो भी आपके मैसेज जो वहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होते हैं वो बेसिकली थ्रू आउट द बॉडी फैले होते हैं। अगर आप वो इमेज देखें तो उसमें थ्रू आउट द बॉडी वो फैले हुए हैं, ठीक है।
अब इसके बारे में जैसे इसमें बता रखा है कि कुछ जो नर्व्स है वो आपके ब्रेन से निकलते हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स है, ये टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। बाकी जो जितने भी नर्व्स होते हैं वो आपके निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो उनका पेयरिंग होती है, 31 पेयर है उनके, ठीक है, जिसके थ्रू पूरा जो कनेक्शन बैठता है, जो मतलब जो भी ट्रांसमिशन, जो भी मैसेज ट्रांसमिट होना है ब्रेन से बाकी ऑर्गन्स तक, ऑर्गन से ब्रेन तक, ये सब चलता रहता है इन्हीं और नर्व्स नर्व्स के थ्रू, ठीक है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या करता है बेसिकली? नर्वस सिस्टम आपके जो भी आप सोचते हो, आपकी मेमोरी है, लर्निंग है, फीलिंग है, ये सब इसके वजह से होता है, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। जो भी आपका मूवमेंट है, जो भी बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, सभी नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। सेंसेस, जो आपके डिफरेंट सेंसेस जो आप सेंस कर सकते हो, सिग्नल्स जो आपके ब्रेन, वो भी आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, तभी आप वो उसको सेंस कर सकते हो। मतलब आपका सोना, आपकी हार्ट बीट, आपके ऑर्गन जो फंक्शन है, बाकी जो हमने देखा जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है कि इस टाइम पे ये हार्मोन निकलता है, इस टाइम पे ये जूस सिक्रीट होता है, तो ये सब आपका ब्रेन के थ्रू ही होता है, नर्वस सिस्टम के वजह से ही होता है ये सब कुछ बॉडी में जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा 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 डिटेल में बता देता हूँ आपको। इसमें डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमने देखा न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी है सिग्नल्स वो जाते हैं आपके मसल तक। मोटर न्यूरॉन, मोटर से थोड़ा आप बता सकते हो कि आपकी जैसे बॉडी के मूवमेंट हो गया आपका, आपको जो सांस ले सकते हैं वो, आप जो खाना निकल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये सब मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। देन है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी आप समझ सकते हैं, सेंस जो भी आपके, जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो उस जगह पे ये आपके ये इन न्यूरॉन्स की वजह से होता है। फिर एक है आपका इंटर न्यूरॉन्स, जो बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ होते हैं आपके कंबाइन वाले मूवमेंट, जैसे मूवमेंट भी हो रहा है, जैसे आप लाइक आपने कोई गर्म चीज को छुआ तो एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो, तो वो कैसे हुआ? पहले तो वो आपको सेंस हुआ है, तो सेंस वाला सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर आपने अपना हाथ हटाया है, तो वो हो गया आपके मोटर न्यूरॉन्स। अब इनके बीच में जो कनेक्शन बना बैठाता है वो है आपका इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो तीन ये न्यूरॉन्स हो गए आपके। देन आप जो नर्वस सिस्टम, आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर वो इमेज दिखा देंगे, और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नीचे भी है शायद एक, सर थोड़ा एक बार देख लेंगे सर। नहीं, इतना ही है? इतना ही है। अच्छा सर, ठीक है। तो उसको ये आप देख सकते हैं, जो भी पिंक वाला भाग है वो है आपका सीएनएस, देख सकते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। ठीक है, जो आप, ठीक है, ये हो गया आपको। दूसरा है आपका पेरिफेरल, जो आप देख सकते हैं, जो बाकी दूसरा कलर का जो है, येलो कलर का जो है, वो है पूरा, देखिए आप पूरे बॉडी में है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी मतलब जो मतलब बिल्कुल छोर तक जाता है, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो ये नेटवर्क है, इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, नर्व्स का पूरा नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब इन्फॉर्मेशन को रिले करता है फ्रॉम ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स तक, जो भी होता है आपका, मतलब जो भी क्या काम करना है, हाथ पांव हिलाना है, आपका हार्ट बीट कैसे वॉल्व, ये सब होते हैं, तो पूरा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है ये सब, ठीक है। तो यही है सर, ये हो गया। एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं फर्दर, कि एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं, मतलब, ठीक है, और एक होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट, जो आपके बिना सोचे ही होता है, जैसे कि आपका, जैसे हार्ट का जो भी है मूवमेंट हो गया, जो आपका ये स्टोमक है, ये जो कर रहा है पूरा फंक्शनिंग कर रहा है, एसआई जो, ये सब जो भी है उसके आते हैं, मतलब जो हिलता है, मतलब पूरा जो मूवमेंट है उनका, वो आपके बिना सोचे ही होता है, मतलब, तो वो होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। सोमैटिक होता है जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना ही है सर, बस सर यही है सर, नर्वस सिस्टम। तो यही तक है आज। कैसा लगा? आई होप सर आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब ये डिटेल में ऐसे अलग पढ़ सकते हैं, बट इसमें इतना ऊपर ऊपर से अभी पढ़ा है अभी हमने अंदर, तो सर वो बीएचपी में शायद कवर होगा, ऊपर ऊपर से यही है। इन नटशेल जो है ये एक एक आपको झांकी थी, जो सारे उसको दिखा दी गई है। अभी अभी 3-4 सिस्टम और बाकी हैं, वो नेक्स्ट टर्न में होंगे। उसमें मस्कुलर सिस्टम है, फिर आपका बोडी सिस्टम है, फिर आपका एंडोक्राइन है, यस सर। रिप्रोडक्शन है, और बस इतना ही होगा शायद। नहीं तो ऐसा मस्कुलर सिस्टम है, बोनी सिस्टम है, वो तो नॉर्मल है, देन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जी बस एंड 3-4 देन सिस्टम। एंडोक्राइन। जी, यस तो ये सर। 3-4 सिस्टम बाद में करते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है, जो इसलिए बता रहे हैं, छोटी किताब जरूर है, लेकिन एक नटशेल में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारा
बॉडी स्ट्रक्चर या हमारा ऑर्गन सिस्टम या हमारा जो सिस्टम की बात जो हम करते हैं वो कैसे काम करता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, और धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे, आगे पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते ही हैं बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान को ट्रांसफर करें, खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, यही वो है। ग्रुप में हम लोगों ने डाले हुए हैं, आप लोग ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा कम एक्टिव है हमारे जो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, एक्टिव कम है। मैं कुछ चीजें डालता रहता हूँ, लेकिन उनको देखिए, समझिए, कुछ पूछना हो तो उसमें पूछिए, ताकि उसमें कई लोग और जुड़े हुए हैं तो वो आपको उत्तर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पूछे, बिना जितना पूछे, ये अवसर हम बहुत कम मिलता है, जहाँ मिलता है उसको खूब यूटिलाइज करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जब आप एग्जाम, मान लीजिए कभी इम्तहान भी देना पड़े, तो इम्तहान के समय में आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर वो सबको खराब लगेगा कि अभी तक हम लोग जो है बेसिक चीजों को नहीं जान पाए। तो ये क्वेश्चन जरूर एक आध डालिए जो आपको कहीं जिसको कहना चाहिए हम लोग मथते हुए, मथना मतलब अंदर अंदर हो रहा हो, चर्निंग हो रही हो और आप न पूछ पा रहे हो, उनको जरूर पूछे, उससे फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उस मोटो को याद करते हैं जो कहते हैं ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सागर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया आज, वाकई Thank you. बहुत अच्छा। ये सागर के नारे रहते हैं इसलिए सागर नाम रखा हुआ है, सारथ है नाम इनका। सर ये वो सारथ, ये सर शरत है, सर शरत है, बट वो प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, साउथ इंडियन, नहीं, नॉर्थ इंडियन शरथ थोड़ा। शरथ है, शरथ शरत सर, शरत 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 तो वैसे तो हम सर केरला में ऐसे लिखते हैं वहाँ शरत। वहाँ वहाँ टीएच होता है वो, अब हम समझ पाए, अभी तक नहीं। शरत 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 यस सर, नाम है वहाँ, शरत। क्योंकि साउथ में टीएच, टी को टीएच लिखा जाता है, सर इसलिए शरत। जैसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे नॉर्थ में लिखेंगे तो SHA हाँ बोलेंगे, बट हाँ हमारे यहाँ SA में हो जाता है सर। हाँ, समझ गए समझ गए। तो बबली सिंह तो बोलती है, शरत ही बोलती थी, मैं समझ रहा था कि गलत बोल रही हूँ, मैं ही गलत था। नहीं 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 शरद, दूसरा नाम कुछ बताओ जो आसान हो। नहीं यही सही है सर। नहीं यही नहीं, नहीं नहीं, ये शरद चलो ठीक है। सर नहीं बोल पाते हैं, सर नहीं बोल पाते हैं, शरद नहीं बोल पाते हैं सर। तो सर सागर ही बोल दो सर। नहीं शरत नहीं, शरत बोल सकते हो आप तो। शरत शरत है है, सर ये। शरत उनको, शरत बहुत बढ़िया। शरत हम लोग बोलते हैं, शरत हम वैसे सारथ हम लोग का हो सकता है कहीं वो हो, अदरवाइज। शरत शरत ऋतु सर, शरत ऋतु। हाँ 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 शरत। तो बहुत बढ़िया, तब तक के लिए हम लोग जो है पुनः थैंक यू सर। कल मिलते हैं हम लोग।